बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं बना रही हूँ केचप, क्योंकि आजकल बाज़ार में टमाटर जो हैं वो सस्ते आए हुए हैं। तो यही वक्त होता है कि जब हम टमाटर की केचप बना के घर में बना लें, और ये बाज़ार से बहुत ही बेहतर बनती है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं दुरूद पाक पढ़ लेती हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो मैंने ले लिए हैं 1.5 किलो टमाटर। कुछ ये बहुत ज़्यादा लाल नहीं है, कुछ इसमें से कम लाल है और कुछ इसमें लाल है। लेकिन ये बाज़ार जैसी जो केचप है ना, वो बिल्कुल बाज़ार जैसी ही तैयार होगी, लेकिन उसमें मैं कोई फूड कलर यूज़ नहीं करूँगी। तो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें डालूँगी, तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि वो कौन-सा है। तो टमाटर को हमने ऊपर से पीस थोड़ा-थोड़ा उतार के, तो इस तरह पीसीज़ में कट कर लेना है। इसी तरह से मैं सारे टमाटर जो हैं वो कट कर लूँगी। ये देखिए, टमाटर सारे मैंने काट लिए हैं, बीज समेत हमने काट लेने हैं, सिर्फ़ ऊपर का हिस्सा इसका रिमूव कर देना है। एक मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डाल दूँगी सारे टमाटर। तो बिल्कुल बाज़ार जैसी केचप तैयार करने के लिए कुछ इंग्रीडिएंट इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक प्याज, रफली कटिंग कर ली है उसकी। थोड़ा-सा मैंने अदरक लिया है, स्लाइस में काट लिया है। कुछ मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और यहाँ पर दालचीनी की 2 स्टिक्स ली हैं, कुछ लौंग और कुछ काली मिर्चें ली हैं। सिर्फ़ एक छोटी प्याली यानी आधी प्याली के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालेंगे। ये डाल के हम पका लेंगे। तो जो मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपको कह रही थी कि इसमें डालूँगी, नो फूड कलर इसमें यूज़ कोई भी नहीं किया। और मैं हमेशा घर में जो चीज़ें बनाती हूँ, फूड कलर कम ही बच्चों वाली चीज़ों में तो कम ही डालती हूँ। तो वो मैंने डाल दिया है इसमें। वो क्या है? वो है चुकंदर। ये देखिए, ये मैं अभी पहले ऐड करना भूल गई थी, ये आपने साथ ही उसमें ऐड करके रखना है। एक मैंने चुकंदर लिया था, उसका मैंने हाफ़ पीस जो है ना, उसके टुकड़े काट के, उसके छिलके रिमूव करके, तो जो टुकड़े हैं ना वो काट के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही वो पक जाएगा। पकने के बाद इससे 10 से 15 मिनट इसको आपने ढक्कन दे के पकाना है। पानी इतना ही होना चाहिए आपका कि इस पानी में ये जो टमाटर है ना, वो हमारे अच्छी तरह से सारे जो चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। अब ये जो मैंने साबुत गरम मसाले डाले थे ना, इनका इसके अंदर जो फ्लेवर है वो आ चुका है, इसलिए इनको निकाल देंगे, इनको इसके साथ नहीं पीसना। और बाकी ये जो हमने बनाया है, इसको हमने चॉपर में डाल के तो इसकी एक पेस्ट सी बना लेनी है। तो ये सारे मसाले मैं रिमूव करके, तो मैं सारी पेस्ट बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब हम इसकी पेस्ट बना लेंगे, और पेस्ट बनाने के बाद फिर इसको छानना ज़रूरी है। सारी पेस्ट बना के इसको जो है ना, स्ट्रेनर से अच्छी तरह से छान लेंगे। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन आपने ये करना है, क्योंकि जो भी इसमें कोई एक तो टमाटर के बीज निकल जाएँगे। आपने देखा है कि जो बाज़ार से केचप आती है उसमें कोई बीज वग़ैरह नहीं होते, और जो इसके हमने क्योंकि छिलके नहीं रिमूव किए थे, तो वो जो छिलके हैं ना वो भी इसमें रह जाएँगे। तो मैं छानने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये छानना क्यों ज़रूरी था। तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसी केचप बनती है, इसमें कोई प्रिज़र्वेशन मैं यूज़ नहीं कर रही, लेकिन आप फिर भी इसको बना के काफ़ी अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको छान लूँगी, और बाकी की जो रह गई है फिर उसको भी मैं चॉपर में डाल के, तो उसको भी मैं स्टेन करके, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या है। और अभी से आप इसका कलर देख लें। अभी अभी इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसको पकाएँगे तो कलर और भी प्यारा हो जाएगा। ये देखिए जी, छानने के बाद इसके सारे बीज और जो इसके छिलके होते हैं वो सारे रह गए हैं, और कलर ये जो है ना वो चुकंदर की वज़ह से आया है। चाहे आपके टमाटर रेड कलर के भी हों, तो फिर भी आप इसको इसमें थोड़ा-सा चुकंदर जो है ना वो ऐड कर लें, ताकि आपको फूड कलर ना डालना पड़े। अब यहाँ पर दोबारा मैंने कढ़ाई में ये केचप डाल दी है, जो मैंने छान ली थी। उसमें मैंने 1 प्याली चीनी की डाली है और 1 प्याली मैंने सिरके की डाल दी है। प्याली वही मैंने छोटी यूज़ की है, ये बहुत बड़ी प्याली नहीं है। और सुरख मिर्च डाल दी है 1 चम्मच, और 1 चम्मच मैं इसमें नमक का ऐड कर दूँगी। इसके अलावा इसमें कोई स्पाइस नहीं जाएँगे। अब हमने इसको पकाना है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल बाज़ार जैसी केचप की कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो आपको मैं बताऊँगी कि कैसे आपको पता लगेगा कि ये बिल्कुल पककर हमारी रेडी हो चुकी है। तो वीडियो को काइंडली स्किप मत कीजिएगा। एंड पर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आपकी तरफ टमाटर अभी भी महँगे हैं, तो आप फिर कौन-सी चीज़ नेचुरल इंग्रीडिएंट यूज़ करके तो बिल्कुल बाज़ार जैसी केचप बना सकते हैं, लेकिन वो चीज़ वो सस्ती होगी। तो टमाटर कम जाएँगे उसमें, तो वो दूसरी चीज़ ऐड कर लेंगे आप, तो बिल्कुल वो इसी तरह केचप बन जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने ये थोड़ी-सी केचप चेक करने के लिए डाली है।
तो ये नीचे की तरफ आ रही है। जब आपकी केचप रेडी हो जाएगी तो आप इसमें इसी तरह एक कतरा डाल के देखेंगे तो वो बिल्कुल थिक हो जाएगी, नीचे इतनी जल्दी नहीं आएगी। तो केचप हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तकरीबन मैंने इसको चीनी और ये सिरका वगैरह स्पाइसेस डाल के इसको 15 से 20 मिनट फिर पकाया था। तो अब देखिए मैं इसको एक शीशे का जार ले लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ। जब भी आप कोई केचप, जैम वगैरह तैयार करते हैं और उसको आपने सेव करना होता है, तो फिर आपने जो आप अपने शीशे के जार जिस भी चीज़ में डाल रहे हैं उसको अच्छी तरह से स्टरलाइज़ करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो जो भी चीज़ बना रहे हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये इतनी बिल्कुल बाज़ार जैसी तैयार हुई है, उसी तरह की चमक है इसमें। तो ये जो हमने सिरका ऐड किया था इसमें, यही इसको प्रिज़र्व करने का काम करता है और इसको देर तक महफूज़ रखता है। तो इस तरह आप बना के बहुत सारी केचप जो है आजकल, क्योंकि टमाटर सस्ते हैं तो आप उसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो हर किस्म की चीज़ों के साथ केचप चाहिए होती है। तो ये हमेशा घर पर बना कर रखें और मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे तो बेटे का गला ख़राब रहता था और उसको केचप हर चीज़ के साथ पसंद भी होती थी, तो हमेशा ये घर में ही बनानी चाहिए देखिए। और इसी तरह से आप चिली गार्लिक सॉस बनाना चाहें तो फिर उसमें वो इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा यूज़ होंगे। और अब आई है बारी जी उस चीज़ की जो कि फिर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सी ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो यूज़ करके तो आप केचप को जो है वो बाज़ार जैसा बना सकते हैं। लेकिन टमाटर अगर महँगे हों तो कौन-सी चीज़ ऐड कर सकते हैं उसमें? तो वो है जी गाजर। आजकल क्योंकि गाजर का सीज़न है, तो टमाटर अगर आपकी तरफ महँगे हैं अभी भी, तो फिर टमाटर आप उसमें थोड़े डालेंगे और उतनी ही क्वांटिटी में आप साथ में गाजर डाल देंगे। गाजर को छील के आपने अच्छी तरह से वॉश करके उसके पीसेस काट लेने हैं, तो टमाटर के साथ आपने गाजरें जो हैं वो बॉयल करनी हैं। जैसे हमने टमाटर पकने के लिए रखे थे, तो उस तरह से आपने फिर उसको ग्राइंड कर लेना है और इसी तरह पेस्ट बना के दोबारा इसी तरह बाकी सारा प्रोसीजर यही रहेगा। तो ये ज़रूर तरीका इस्तेमाल करके देखें अगर आपकी तरफ टमाटर महँगे हैं, या जब टमाटर महँगे हों तो तब कर सकते हैं आप। लेकिन वो भी क्योंकि बहुत ही हेल्दी रहेगी बच्चों के लिए, उसमें भी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं गाजर में, तो इस तरीके से बच्चे गाजरें भी यूज़ कर लेंगे। तो ज़रूर तरीका आज़मा कर देखिए और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। तो जी फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। आज एक प्यारी सी हदीस आपसे शेयर करूंगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स ने ईमान का जायका चख लिया जो खुदा के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हो गया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर हमेशा अपनी रहमत फरमाए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।